हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के यानी कि इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द थिंग्स ब्रोनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट, यानी कि ब्रोनो अपनी भोजन सूची में कौन सी चीज़ें रखता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ब्रोनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज ए फूड लाइक, यानी कि ब्रोनो सब कुछ फूड रखता था निम्नलिखित, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, कैरी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, चिल्लीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम। ये चीज़ जो ब्रोनो अपने भोजन सूची में रखता था, जैसे वेजिटल, फ्रूट्स, नट देख सकते हैं, ब्रेड, एक अंडा, चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम, करी, राइस, ये सब जो ब्रोनो अपनी भोजन सूची में रखता था। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर एंड व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, यानी कि संत पीटर जो ने बुढ़िया से क्या मांगा और महिला की प्रतिक्रिया क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर पीस फॉर केक। द लेडी बिहेव मिसरली एंड kept decreasing the size of the cake, at least she did not give him anything to eat, यानी कि संत पीटर ने बुढ़िया से केक का टुकड़ा मांगा। क्या मांगा? केक का टुकड़ा। और महिला ने बुरा व्यवहार किया और केक का आकार कम करते रही और अंत में उसने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया संत पीटर को। यही था 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हु वॉज द रियल कल्प्रीट अकॉर्डिंग टू द किंग एंड व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, यानी राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था और व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और क्यों उसे छोड़ा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज द मर्चेंट, बिकॉज ऑल्थ्रो हिज ओल्ड फादर was the real murder, he was dead and someone had to be punished in her place. He escaped the punishment because he is too thin to be properly executed on the stake, यानी कि राजा के अनुसार जो असली अपराधी था वह व्यापारी है, क्योंकि उसका बूढ़ा पिता ही असली हत्यारा था और वह मर चुका था और उसके स्थान पर किसी को सज़ा दी जानी थी और वह सज़ा से बच जाता है क्योंकि वह इतना पतला है कि उसे ठीक से दांव पर नहीं लगाया जाता, यानी फांसी पर ठीक से लगाया नहीं जा सकता था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड द किंगडम ऑफ फुलिस, यानी कि ये जो था गुरु और डिसाइपल यानी कि गुरु और शिष्य मूर्खों के साम्राज्य में दो क्या चीज़ देखा। तो फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ देखा कि द गुरु एंड द डिसाइपल फाइंड द पीपल वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि गुरु और शिष्य ने देखा कि रात को काम कर रहे थे लोग और दिन में सो रहे थे। और दूसरा देखा कि दे फाइंड द सेम प्राइस ऑफ ऑल थिंग अवेलेबल इन हिज किंगडम, यानी कि वह मूर्खों साम्राज्य में जो था वह सब किसी भी वस्तु का मूल्य समान था, बराबर था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैन ए सिंपल जैब ऑन द नाइफ किल ए ट्री, वाई एंड वाई नॉट, यानी कि साधारण चाकू पेड़ को काट सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री and because new branches and the leaves sprouts and grow to its former size, यानी कि चाकू की साधारण प्रहार एक पेड़ को नहीं मार सकती, क्यों कि नई शाखाएं और पत्तियां अंकुरित होकर अपने पूर्व आकार की हो जाती है, यानी कि जो एक पेड़ को प्रहार करने से नई शाखाएं और जो पत्तियां हैं वह फिर से उसी आकार के हो जाती है या उसी में निकल जाता है पेड़ से फिर से। 6 नंबर है कि हाउ वाज द प्रशांत ए टीनेजर
बीन एबल टू हेल्प फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज विलेज, यानी कि प्रशांत किशोर कैसे कर पाया अपने गांव के लोगों को मदद, यानी कि प्रशांत जो था वह कैसे गांव के लोगों को मदद किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत हैज़ बीन एबल टू हेल्प द people of the village to organize a group of youth and elder to provide them rice. He make a group of volunteers to clean the dirt and urine, vomit and corpse. Yani he also made a shelter for orphaned children. He found that women and children were in trouble. He persuaded women to join the food for work program. यानी कि प्रशांत ने लोगों ने इस प्रकार से मदद किया कि गांव युवाओं बुजुर्गों के एक समूह को चावल उपलब्ध कराने के लिए संगठित करने के लिए वह गंदगी मूल उल्टी जो लाशों को साफ करने के लिए स्वयंसेवकों को एक समूह बनाया और वह भी अनाथ बच्चों के लिए बनाया और आश्रय उसे मिला, जिससे महिलाओं और बच्चे को परेशानी हुई और वे महिलाओं और बच्चों को परेशानी हुई। वह महिलाओं को काम के लिए भोजन में शामिल होने के लिए राजी किया कार्यक्रम में। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवुड, यानी कि आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवुड को पत्र क्यों लिखा। जिसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवुड बिकॉज ही वांटेड टू warn America that Germany had the ability to build and use to atomic bomb which of exploded in a port would destroy the entire port as well as some of the surrounding terrain। यानी कि इसलिए पत्र लिखा क्योंकि वह अमेरिका को चेतावनी देना चाहता था कि जर्मनी में परमाणु बम गिराने या बनाने या गिराने की क्षमता जो अगर विस्फोट हो जाता है तो पूरी जर्मनी को ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवुड को पत्र लिखा था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताया। जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।